राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गए फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उनकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखा तो शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा खुली तो वह अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। तब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार बनाया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देखकर अत्यंत दुखित हो गया। बसंत रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंभर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वही तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया और फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रजसंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अशुण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिए। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए और अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उसके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि शिव जी ही मेरे पति होंगे और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर कठोर तपस्या करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति होवें। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। 7 ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पाणी ग्रहण करने के योग्य के सिवाय
शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण कर लिया है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सभी देवियां, विष्णु सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। जब शिव और पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को चिंता हुई। सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उसको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा। उन्होंने शाप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसका सर कंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने इन 6 भाग को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ, देखो यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तन में दूध आ गया है क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बैठाकर उसको अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश पे ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कह सुनाई है। मैथिली कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अशूण शयन व्रत धारण करने की कथा भी आपने सुनाई। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की क्या विधि है, यह कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। यह वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इस व्रत का विधान पहले ही श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यान्य भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। चातुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते की जोड़ी देनी चाहिए। सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं और पीतांबर से उसको शोभायमान करें। सफेद पुष्प सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शैया दान करें, वस्त्र दान करें, भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को साथ में भोजन करा के दक्षिणा देवें और पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेवें। इस प्रकार 4 महीने तक यह पूजन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान मधुसूदन का पूजन करें। जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त करें। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का हवन करें। चैत्र मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री ओम नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख और संतान की वृद्धि होती है। घर में धन धान्य सुख वैभव समृद्धि यश सभी मिलता है, आयु बढ़ती है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्र दान करता है उसका अनंत फल मिलता है। मैं इसकी एक प्राचीन कहानी तुमको कहकर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया। वहां पर अनेक मृग शूकरों को मारता हुआ दोपहर में जब वह बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंच गया। उस समय क्षतिर्ज नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि राजा, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैं थका हुआ आया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक भी नहीं किया है। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगे, मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगे। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और बाकी सभी शिष्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सभी वस्तुएं लेकर खूब भोजन बनाया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तब उनके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उनको त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चले गए तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगे। ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें सताने लगा। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छित होकर गिरते हुए देख लिया। उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबुका का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा खुली तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनै शनै गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई और किसने दूर कर दी, इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय
अनबे मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और बैसाख मास में छत्रदान किया, इसलिए वह निष्पाप हो गया है। इस प्रकार बैसाख मास में छत्रदान करने का फल उस राजा को मिला। इसलिए कहते हैं बैसाख मास में छत्रदान कर दें तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है और मरने पर वैकुंठ लोक का वास मिलता है। बैसाख मास के इस अध्याय में धर्मों का वर्णन किया गया है। बैसाख मास में जितने भी धर्म बताए गए हैं उन सब का वर्णन इस अध्याय में आता है। आइए अब हम बैसाख मास के 14वें अध्याय को सुनते हैं। राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म इस संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म इस संसार में प्रमुख बताए गए हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाए जाते हैं। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्वांकु वंश में नृग पुत्र बड़ा यशस्वी, अक्रोधी और ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा था। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी थी, कहीं छाया मंडल बना रखा था, कहीं वो बावड़ियों की सफाई कर रहे थे और कहीं वे बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांटे जा रहे थे। दोपहर के समय छत्र दान कर रहे थे और सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे थे। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? तब वशिष्ठ जी के शिष्यों ने उत्तर दिया कि हे राजन, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों का करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और धर्म करने से क्या फल मिलता है? तब वह कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरुजी से यह सारी बातें पूछ लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुजी, मैं आखेट से थककर आपके आश्रम की तरफ आया हूँ, तो मैंने मार्ग में देखा कि आपके शिष्य बहुत से धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए हे महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है और इससे कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल
वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय भक्त कहलाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो किंतु वैशाख का अनादर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास में बिना दान तथा बिना स्नान के खो दिया वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना करी हो उससे भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन वैशाख मास में कर लेता है भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह अवश्य में दंडनीय होता है, पाप का भागी होता है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर यथोचित गुरुजी की पूजा करके अपने घर में आए और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करने लगे। वैशाख मास के धर्म का वर्णन वशिष्ठ जी से सुना और सुनने के बाद जब वो महल में आने के बाद उन्होंने हाथी पर ढोल रखकर पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के सभी मनुष्यों को मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा और शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाखतो धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान ही समझूंगा और उसे वैसा ही दंड भी दिया जाएगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथोचित योग्य ब्राह्मणों को दान धर्म करो, गाय को चारा खिलाएं, धर्म के सभी कार्य करें। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियत कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी बैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे वे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त जी के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार सुनाई नहीं देता। चित्रगुप्त जी के पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। बड़े बड़े पापी भी अब आपके लोक में नहीं आते हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर ऐसा आया है, उसने अपने राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। और उसके डर के मारे सभी प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं, जिससे उनको बैकुंठ का वास मिल रहा है। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त जी के लिए भी लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा रहता हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम ही नहीं रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंस पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और सिंह नाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा ने जब सुना कि धर्मराज जी
ने पूरी नगरी को घेर लिया है, तो उन्होंने अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आए। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ, सभी रोमांचित हो उठे। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल और रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। सब भैंसों पर सवार होकर यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आए और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगे। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार लेकर राजा को मारने के लिए आए। तब राजा ने उसकी ढाल और तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुफकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर दे मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा। दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। हे भगवान, तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगत पते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ किस लिए आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया है? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो आकुल हो गए। ऐसी बात न कभी पहले देखी थी न सुनी थी। यह सब ऐसा ही कह रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर पड़ा, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराक्षित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा यह यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी को आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने लगा। उदार बुद्धि उसे आसन पर बैठाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारा अपमान किया और किसने तुम्हें तुम्हारे स्थान से निकाल दिया? तुम्हारे वस्त्र किसने फाड़ डाले और तुम्हारे बही खाते किसने फाड़ डाले? वो सारा वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सामने कहो। जो सबके पितामह हैं वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सारी बातें कहने लगे।